Good afternoon, children. Welcome to your Hindi intermediate second year class, Hindi class. So, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उपभोक्ता की संस्कृति मीन्स कल्चर। कल हम लोग बता रहे थे व्हाट डू मीन बाय उपभोक्ता। ये भी मैंने कल बताया था कि ये जो अलग अलग तरीके की चीज़ों को हम लोग वी आर द कंज्यूम यानी कि हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, उसके लिए हम लोग लेते हैं। कभी कभी कोई चीज़ अनावश्यक भी होती है, हम लोग टेम्प्ट होकर लेते हैं, लोगों के सामने बड़ा दिखाने के लिए लेते हैं। कभी हमारा एफर्ट नहीं होता है। उस चीज़ जो होती है सभी का जहाँ तक हो सकता है क्या क्वालिटी जो होती है एक ही होती है। जैसे कि हम लोग सपोज टॉकिंग अबाउट द कॉलगेट, सपोज टॉकिंग इन पाउडर, तो वो क्या करते हैं अपने बातों को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन देकर, बड़े बड़े एक्टर्स को देकर, बड़े बड़े सिने स्टार्स को देकर हमको क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। और हम भी क्या करते हैं उन चीज़ों को लेकर उनके जैसा बनने के लिए उन चीज़ों को हम लोग खरीदते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हमारे लेखक जिनका नाम है श्यामचरण दुबे बताने की कोशिश की कि लोग ये जो शॉप वाले हैं, जो मॉल वाले हैं, किस प्रकार हम लोगों को आकर्षित करते हैं, किस प्रकार अलग अलग ऑफ़र्स देते हैं और हम उन ऑफ़र्स को देखकर टेम्प्ट होकर उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अनावश्यक भी होती हैं हमारे लिए। और फैशन के अनुसार जो फैशन चलता है कुछ दिन चलता है, उसको क्या कर देते थोड़े दिन के बाद में नया फैशन आता है। पर हम लोग क्या करते फिर उस चीज़ में जो पुरानी चीज़ है जो जिसकी फैशन नहीं था उस चीज़ को छोड़ देते हैं। सोचते कि ये हमारे नहीं है। और हम लोग जो सोसाइटी में हैं हम लोग एक क्या कहेंगे कि अनएजुकेटेड या बैकवर्ड है, ये सोच के हम लोग क्या करते फिर चीज़ों को नहीं लेते हैं। अभी एक बड़ी चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ तो जो तुम लोग अक्सर टोर पैंट जो पहनते थे, टोर यानी क्या फटी पैंट है, जहाँ पर उसके फटा बता देते हैं हम लोगों को। उन चीज़ों को बच्चों क्या करते हैं जब कभी इससे जब अभी तो तुम इंटरमीडिएट में हो, अभी बच्चे ही हो, उससे कभी जब छोटे बच्चे थे 9th में 8th में 10th में, तो वहाँ पर क्या होता था बच्चों कि जब कभी हमारे कोई चीज़ फट जाती थी तो हम लोग उस पहने में वाह ये फटी हुई कौन पहनेगा, या उस फटी हुई चीज़ को क्या करते थे दूसरे लोग देखकर उसको मजाक उड़ाते थे। इसका शर्ट फटा हुआ है, इसका शर्ट ऐसा है। तो उसमें हम लोग थोड़ा डिस्क्रेस हो जाते थे। और फिर हम लोग क्या करते थे थोड़े लोग तो रफू करके भी पहन लेते थे। अब रफू कर या दूसरा कपड़ा चिपका कर पहनते हैं, हम उसको क्या करते हैं पैच वर्क नाम दे देते हैं। और पैच वर्क करके बहुत बड़ा फैशन। अगर कहीं जगह जगह पर हमारे कपड़े फटे हुए, जगह जगह पर हमारे शर्ट फटा हुआ, जगह जगह पर हमारे अगर लड़कियों के जो ड्रेसेस है अगर फटे हुए, उसको हम लोग टुकड़े टुकड़े जोड़कर और फटे हुई चीज़ों को हम लोग पैच करके पैच वर्क क्या उसको चिपका रहे हैं। तो अगर उसको हम लोग पहनेंगे तो अगर एक लड़की या एक लड़का, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी एक कॉलेज में एक क्लास में अगर पहन के आएगा तो कल देखो क्लास के सारे बच्चे 99% बच्चे क्या करेंगे उसी चीज़ को पहनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या फैशन के दीवाने हुए हैं। और दूसरी चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व करी कि कभी कभी कहते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा मुफ्त में है। हम लोग तो जाकर देख लेते हैं तो एक अच्छी चीज़ बताते हैं, उसका तो जो चीज़ देती है वो सही है नहीं है हमको नहीं मालूम। हम हमारे सामने एक बताते हैं दूसरे हमको दे देते हैं, हम लोग क्या करते चीज़ को ले लेते हैं। फिर घर जाकर हम लोग जाकर बता सकते कि ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि हम लोग कहीं से लेकर आते हैं, कहीं से जाकर चले आते हैं, कहीं दूर दूर से जाकर भी खरीद कर आते हैं। फिर जाने में हम लोग को इतनी तकलीफ हो जाती है, तो समय भी व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है हमारा। पर हम लोग क्या करते हैं बाय वन गेट वन फ्री है, वहाँ पर चलो जाएंगे लेकर आ जाएंगे। एग्जीबिशन लगाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, तुम जाकर खरीदो, तुम जाकर ले। कभी कोई उन चीज़ों को देखा हम इतने आकर्षित हो जाते हैं, इसको उठाकर हम लोग अपने घर में लेकर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ज़्यादातर जो चीज़ें होती है हमारे मेकअप के लिए, प्रसाधन के लिए,
बढ़ाने के लिए होते हैं और चीज़ों को कॉस्मेटिक होते हैं जिससे हमारी त्वचा को, हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है। और हम लोग क्या करते नहीं, उस एक्टर ने, उस एक्ट्रेस ने उस फिल्म में वहाँ पर बताया था, उसका ड्रेस में ऐसा दिया था, हमको खरीदना चाहिए और हम लोग क्या करते, खरीदने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट विद द पैराग्राफ। विलासिता की समाधियों से सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जो तोड़ कोशिश निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट लीजिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाते हैं, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। ये सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से मिश्रित से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा हो तो ब्रश भी अच्छा होना ही चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक मुँह की दुर्गंध को बचाने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। तो यहाँ कैसे एक एग्जाम्पल लिया है टूथपेस्ट का। हम लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग कई ज़माने से यूज़ करते हैं कॉलगेट टूथपेस्ट। कॉलगेट टूथपेस्ट को एक ही तरह का रहता था, उसको ब्रश करते थे, वो करते थे। आजकल हम लोग देखते हैं कई तरह के हैं। तो उन टूथपेस्ट को लीजिए, जो भी पेस्ट से हम लोग ब्रश करेंगे, जब हम लोग ब्रश करते हैं तो मुंह की दुर्गंध उससे चली जाएगी, मुंह के दांत उससे साफ हो जाएंगे, दांत उसी से चमकेंगे, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता होगा। पर बताने का जो ढंग है, बताने का जो तरीका है, उसके और हम लोग क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो ये बात बताने की उसने कोशिश की है। फिर वो कहता है कि ये तुम्हारा पूर्ण तरह से संरक्षित है और उसको अलग अलग नाम दिए। जैसे कि हम लोग कल भी मैंने बताया था कि बाबा रामदेव जी का जो है कि दंत कांति है, और एक ऋषि मुनि का आयुर्वेदिक का है, एक है बबुल का है। तो पुराने ज़माने के लोग जो थे, अब जो बबुल का जो छाल है, जो भी इसके अंदर जो ऐड करते होंगे, वो बबुल टूथपेस्ट नाम दे दिया गया है। पर पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो ब्रश करते थे, वो किससे करते थे ब्रश मालूम बच्चों? कि नीम की काड़ी से करते थे, बबुल की काड़ी से करते थे, कोयले से करते थे। अब जो कोयले की अगर हम लोग बात करें तो कुछ एक पेस्ट में कोयला भी ऐड कर रहे हैं। और एक अगर हम लोग पूरा एक बात करेंगे कि जो फौरी की दंत मंजन है, उसका जो कोयला होता है, पर पुराने ज़माने के लोग कैसे करते थे कि जब चूल्हा जलता था, उसके अंदर जो कोयला होता था, उसके अंदर जो राख होती थी, वो हाथ पे लेते थे, उंगलियों से ब्रश कर लेते थे, थूक लेते थे, कभी नीम की काड़ी से धो लेते थे, कभी बबल की काड़ी से धो लेते थे। और इन्हीं चीज़ों को ये लोग क्या करें, पेस्ट बनाकर उसको उससे वो लोग तो नेचुरल पेड़ से झाड़ से तोड़ लिए काड़ी, ब्रश कर लिए, फेंक दिए, मुँह धो लिया, निकल गए। अब क्या करें, अब क्या करते हैं हम लोग, उसका नाम सुनकर इसके अंदर नीम है, नीम दांत के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है, जाते उसको खरीद लेते रहते, उसके लिए पैसे लेकर करते। मैं ये नहीं बता रही कि उसी नीम की काड़ी से धो, वो ये नहीं बता रही कि उसी बबुल की काड़ी से धो, पर ये जो तरीका, जो पुराना तरीका है, उसको मॉडिफाइड कर कर, उसको नया तरीका बनाकर हमको क्या करते हैं, बेच रहे हैं, हम उसके पीछे जा रहे हैं। अब जब टूथपेस्ट की बात करें तो हमारे क्या है, ब्रश की भी बात करते हैं। तो कोई कहता है कि ये ब्रश ऐसा है, इसके जो दांत, इसके जो क्या कहते हैं कि जो हम लोग जिसको कहेंगे कि दांत ही कहेंगे, जो ब्रश होता है ये टेढ़ा मकोड़ा है, ये अंदर तक नहीं जाता है, ये ऊपर तक नहीं जाता है, ये बेंडिंग होता है वगैरह। और एक दो जगह पर हम लोगों ने कोहली का देखे हैं, आयुष्मान खुराना का एड्रेस में देखा है। तो तरीके से मोड़ के तोड़ के हमको बताने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा इसको ये खरीदी, ऐसा इसको खरीदी, ऐसा इसको खरीदो। और हम ये समझ में नहीं आता कौन सा अच्छा है। हम जो एक बताते अरे ये अच्छा है ला लेते, कोई हमारे दोस्त बताते ये अच्छा है ला लेते, और हम क्या करते हैं, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर हमको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात हो गई इसमें कि माउथ वॉश, पानी से भी मुँह धो लेते निकल जाता है। अब उस माउथ वॉश में कुछ केमिकल रहित कुछ पानी होता है, उससे हम लोग मुँह धो लेते हैं, उसको साफ़ करो। वो भी हमारे लिए ज़रूरी तो बताते हैं कि भाई टूथपेस्ट खरीदो, फिर टूथब्रश भी खरीदो, फिर माउथ वॉश भी खरीदो। और 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग पैसा वेस्ट करते हैं। पुराने ज़माने के लोगों के दांत देखो कितने अच्छे रहते थे, कितने अच्छे तरीके से चमकते थे भी, और कई दिन तक स्ट्रांग रहते थे, मजबूत रहते थे। आजकल का ऐसे नहीं है। और फिर देखें तो तरह तरह के डेंटिस्ट बने हुए हैं, वो भी हमको वहाँ पर लूटने की कोशिश करते हैं। सूची और भी जल्दी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही
बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया ना कि पेस्ट चाहिए, पेस्ट के लिए ब्रश चाहिए, ब्रश के लिए माउथ वॉश चाहिए, तो इन चीज़ों और भी कोई चीज़ वो बताने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट काय की है, और ये लिस्ट पैसों की लिस्ट जो है, पैसों का जो जुगाड़ हो रहा है वो क्या है वहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप शायद वो विज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। हर एक, अरे ये पेस्ट इतने का है, नहीं वो उससे ज़्यादा है। और आजकल हम लोग और एक पेस्ट देखते हैं, अभी मुझे तो वो याद नहीं है। देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे सौंदर्य प्रसाधन की, मेकअप किट की। जो मेकअप के लिए जो चाहिए हमको, उसके लिए हम देखते हैं कि ये लगाने से तुम्हारा चेहरा 2 दिन में साफ़ हो जाएगा, 4 दिन में साफ़ हो जाएगा। पर हम लोग आजकल जब हम लोग मैं अक्सर पेपर में देखती हूँ या पढ़ती हूँ, तो उसके अंदर ना ये चीज़ें होती है, जैसे कि हम लोग जब मुँह धोते हैं तो उसके अंदर उसमें तरह तरह का कि फेस वॉश अलग अलग तरीके के बताते हैं। उसके थोड़ा सा हाथ में मल लो, मुँह को धो लो, पानी से धो लो, तो चेहरा साफ़ हो जाएगा। बच्चों, हमारे दादी, हमारे नानी लोग जो थे, वो लोग क्या करते थे, उपटन बल्कि लेते थे। वो लोग दिस टू टेक ऑयल, अभी तो ठंड का मौसम है, ऑयल लेते थे, खोपरे का तेल लेते थे, कहीं जैतून का तेल लेते थे, कहीं राई का तेल लेते थे, कहीं तिल का तेल लेते थे। उस तेल के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा क्या कहेंगे कि बेसन, थोड़ा सा दही या दूध मिलाकर क्या करते थे, आँख को लगा लेकर, मुँह धो लेकर अपने चेहरे को साफ करते थे। और दिन तक उनका पूरे दिन भर उनका चेहरा क्या रहता था, फ्रेश रहता था। पर उसी चीज़ को लेकर वर्क करते। अभी हम लोग देख रहे हैं पेपर में भी उन चीज़ों को डालने की कोशिश करें। मैं भी आजकल पेपर में उसको पढ़ती हूँ। कभी नीम के पत्तों का जूस निकाल कर और उसे नीम के बेसन के इसके अंदर ऐड करो, उसे मुँह धो लो, आपका चेहरा चमकने लगेगा। तो ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, उसको मॉडिफाइड करके हमको बताते हैं और उसे पैसा लौटने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज़। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। और आजकल जो है, जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, जो कोरोना जो चल रहा है, इसके कारण क्या है कि डेटॉल, लाइफबॉय, इन चीज़ों से कहते हैं कि जो जम्स है इसको तुम यूज़ करो, इससे कीड़े मर जाएंगे। हाँ, जो हम लोग सैनिटाइजर जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं, कोई कहता है कि लाइफबॉय का यूज़ करो, कोई कहता है कि सेलेवर का यूज़ करो, कोई और कंपनी का यूज़ करो। और लोग अपने तरीके से अपने ब्रांड को आप बढ़ा चढ़ा कर हमारे सामने लाकर कोशिश करते हैं। और हम लोग इन चीज़ों से, इस कोरोना से, महामारी से, इस बीमारी से इतना डर गए हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा महंगा है, ये सस्ते जो भी लाते हैं उसको धोने की कोशिश करते हैं। अगर हम साबुन से अच्छे से हाथ धो लेंगे, 2-3 बार, पुराने ज़माने हम लोग हाथों को साबुन से, पानी से घस के धो लेते थे, थोड़े लोग तो मिट्टी से भी धोते थे, तो साफ़ हो जाते थे। पर इस महामारी ने लोगों को इतना डरा दिया है कि लोग क्या करें, डर के मारे जो भी चीज़ बता रही कि ये अच्छी है हमारी सेहत के लिए, जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जर्म्स मर जाते हैं, जो छोटे-छोटे कीटाणु मर जाते हैं, उसको कोशिश करके कर देखे हर एक इंसान कोशिश कर रहा है। और इसका फ़ायदा ये जो दुकानदार है अपने तरीके से उठा रहे हैं, इसका लाभ ये लोग उठा रहे हैं। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चे का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। गंगा जल से बने साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। तो उसने यहाँ पर एडवर्टाइज करने का जो तरीका बताया, विज्ञापन करने का जो तरीका है वो बताया है कि ये सिनेसर ये साबुन यूज़ करते हैं, ये इसको लीजिए, ये आपके चेहरे, इससे आपका चेहरा दिन भर चमकेगा, आप दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। ये लीजिए, इसमें बड़ी खुशबू है, या इसको आप लीजिए, या आपके नाजुक चमड़ी को यह संभाल कर रखेगा वगैरह। और अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से क्या करते हैं, इन चीज़ों का वे लोग विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। संभ्रत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। 30-30 हज़ार एक छोटी बात नहीं है। 30-30 हज़ार ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सामग्री, अपने मेकअप के लिए, अपने मेकअप किट के लिए, जो स्त्रियां होती है ये पागल होती है अपना सौंदर्य बताने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बताने के लिए, अपने आप को सोसाइटी में सबसे अच्छा दिखावा करने के लिए। तो इनके टेबल पर देखिए, इनके ड्रेसिंग टेबल पर देखिए, अलग अलग तरीके, अलग अलग ब्रांड के जो प्रसाधक साधन है, क्लीनिजर है,
क्या कहेंगे, मॉइस्चराइज़र है, क्रीम है, कोल्ड क्रीम है, ये है, वो है, पाउडर है, तो सारी सारी की सारी चीज़ें, क्या कहेंगे इसको, लिपस्टिक है, काजल है। तो काजल बच्चों, जब बचपन में जो माँ काजल लगाती थी हमारे लिए, तो वो जो काजल होता था वो क्या करती थी, एक जिसको कहते हैं कि कैस्ट्रॉल एलईडी के तेल के ऊपर एक तेल का दिया जलाती थी, उसके ऊपर वो ईंट से उसके ऊपर क्या करती थी, एक बर्तन रख देती थी, उस बर्तन के अंदर पानी रख देती थी और वो जो दिया जलता था उसकी कालिक आती थी, उसको निकालती थी, या असली मक्खन में उसको थोड़ा सा मल के थोड़ा सा उसके अंदर अच्छा कपूर डालकर मल के क्या करके रख देती थी और बच्चों के आँख में करके काजल लगाती थी। तो अब हम लोग देखते हैं काजल के लिए जो पेस्टल्स होती है, कहीं 250 की है कि 200 की है, और अलग अलग नाम से अलग ब्रांड से उस कार्ड से लोग क्या करते हैं, आँख में काजल लगाते। तो ये जो चीज़ हम लोगों को जो मुफ्त में करते थे, घरेलू चीज़ें होती थी, उसके लिए हम लोग क्या करें, हज़ारों का पैसा खर्च करने की कोशिश करें, ये लेके बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे को। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठित चिन्ह है, समाज में आपको हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। या यहाँ तक अभी तक हम लोग बात करें स्त्रियों की, औरतों की, कि वो जो पागल होते हैं। आजकल देखते हैं हम लोग कि जो फॉरेन ब्रांड्स होते हैं, फॉरेन साबुन होते हैं, लोग क्या करते हैं, वहाँ से मंगाने की कोशिश करते हैं। जो फॉरेन का सोप है, जो फॉरेन का क्रीम है, जो फॉरेन का तेल है, इससे तुम्हारे बाल झड़ेंगे नहीं, बाल झड़ जाते हैं, इसका यूज़ करो। चीज़ें वही होती है पुराने। अभी मैं रोज़ अक्सर घर जाने के बाद में बाबा रामदेव जी का जो फॉर्मूला है उसको देखते रहती हूँ। तो उसने बताया कि एक जगह पर उसने बताया कि क्या कहते हैं कि तुम्हारे बाल को मजबूत बनाने के लिए, बाल उगाने के लिए, बाल काले बनाने के लिए तुम यूज़ करो सिकाई, रीठा, आंवला, जो हाइबिस्कस के जो ऑयल क्या कहते हैं कि फूल, उसका पत्ता और करियापाक वगैरह वगैरह वगैरह, उससे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसको तुम क्या करो, ऐसे करके इसका यूज़ बनाओ, इसको तेल बनाओ, उसको तुम यूज़ करो। पर ये जो चीज़ें हैं उसने क्या किया, इसको मॉडिफाइड करके बताने की कोशिश की है। उसकी फैक्ट्री में वहाँ पर बनती है, उसकी बड़ा एक बड़ी सी फैक्ट्री बताया उसने। तो बच्चों जब बचपन में जो हम लोग नहाते थे, हेड बाथ जब लेते थे, हम शैम्पू वगैरह कुछ नहीं था, तो हम माँ क्या करती, रीठे रात में लेती थी, उसको भिगाती थी, सिक्के के 2-4 दाने, सिक्के के जो फलियाँ होती थी उसको डाल देती थी, सुबह उसको उबालती थी, उसका जूस निकालती थी, सिर पर से निकालती थी, तो हमारे बाल इतने बड़े बड़े रहते थे। आज लोगों के बाल देखो, ऐसे बाल कट करके पोनी डाल के छोटे बाल करके लोग बाहर घूम रहे हैं। पर ये जो पुरानी चीज़ें थी वो क्या थी, नेचुरल थी, नैसर्गिक थी। आज क्या है, कृत्रिम बनकर उसका ये डाल कर, वो डाल कर, एक्स डाल के, वाई डाल के, अमका डाल के, ढमका डाल क्या करते, उसको बनाने की कोशिश करें। हम वही चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर देते हैं और बड़ा चढ़ा के हम लोग उससे स्नान करते हैं। मैंने देखा कि जो बाबा रामदेव जी का जो तेल वगैरह, मैं इसको बता नहीं चाहती, पर उसके अंदर सिर्फ बताया कि इस बार ये डालो वो डालो, तो हम लोग तो घर में भी कर सकते हैं ना, फिर हम लोग खरीदने की क्या जरूरत है वहाँ पर, है ना। और हम लोग अपनी प्रतिष्ठा बता, अरे ये कहाँ का है, अरे ये मैंने पेरिस में गया, अरे ये कहाँ का है, ये मैंने अमेरिका से मंगाया, अरे ये कहाँ का है, अरे ये काजल दुबई का है, अरे ये वहाँ का है, ये चीज़ वहाँ की है, मैं यहाँ का यूज़ नहीं करता, वहाँ का यूज़ करता हूँ। ये क्या कहेंगे कि टेबल वॉश कहाँ का है, ये फूल कहाँ का है, ये तो यहाँ से है, वहाँ का है, वहाँ का है। अरे जो घर में डेकोरेट करने के ताज़े फूल लाओ, हमारे फ्लावर वाश रखो, तो ताज़ा दिखेंगे, गुलाब का फूल उसको रखो, तुम्हारे बगीचा में बढ़ाओ, अच्छे दिखेगा। पर हम लोग ये नहीं करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं ना कि मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ से लाता हूँ, मैं वहाँ से लाता हूँ, मैं बहुत प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, ये बताने की कोशिश करते हैं इसको। लेकिन कहा कि सारा दिखावा हम लोग आजकल कर रहे हैं। आफ्टर शेव और कोल्हन बाद में आए, अब तो इसी सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई है। तो इसलिए पुरुषों के बारे में बताया कि जो पुरुष लोग जो दाढ़ी वगैरह करते हैं, उसके अंदर तरह तरह के जो चीज़ें यूज़ होते हैं। तो पहले दाढ़ी के पहले इसको यूज़ करो, दाढ़ी करने के बाद इसको यूज़ करो, तुम्हारा चेहरा ऐसा होगा, इस तौले से पूछो। तौले की तो बात भी हो जाती है वहाँ पर कि ये तौले साफ़ है, इससे आपके चेहरे को साफ़ करो, इस चेहरे से आप मुँह को पोंछ लो, तो आप ऐसे दिखेंगे, आप ऐसे दिखेंगे, आप बड़े फ्रेश दिखेंगे, अरे तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हम लोग जो बालों के लिए जो अक्सर जो कलर करते हैं, डाई करते हैं, उसके बारे में तो हम लोग कितने की चीज़ देखते हैं, कितने की ब्रांड है वहाँ पर। तो उन चीज़ों को देखकर हर एक इंसान क्या करे, उसको लगा रहे हैं, और है सुबह लोग क्या करते हैं, गंजा होकर बढ़ जा रहे हैं। छोड़िए सामग्री को, वस्त्र और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष
इस वर्ष शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसे यदि यही काम लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। हाँ, तो उसने ये जो सारी बातें बताई थी प्रसाधन की, मेकअप की बातें, यहाँ तक हो गई है। अब उसने कहा कि कपड़ों की बात, परिधान नहीं कि कपड़े, जैसे मैंने बताया कि पहले वही कपड़े पहनते थे, पैंट, जीन्स पैंट, बेल बॉटम पैंट। हमारे पास अगर बात करें तो हम छोटे छोटे जो निकर्स जो पहन लेते हैं, बच्चे लोग निकर पहन लेते हैं, बचपन निकर पहन लेते थे, कॉलेज में आने के बाद क्या कहते थे, पैंट पहनना शुरू करते। अब बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब क्या कहते हैं, निकर पहन के घूम रहे हैं। दिलगित से माता नेम, आई डोंट नो टू मेंशन दैट नेम। तो लोग क्या करें, पहन लेते हैं ना बच्चों। हाँ, जब हम बच्चों को बोलते थे कि ये निकर ये पहन लो, ये अच्छी नहीं मम्मी, मैं हाई स्कूल में गई हूँ, मुझे पैंट चाहिए। अब तुम देखो रास्ते पर कितने सारे लोग हैं जो निकर पहन के घूमते हैं। ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं, सोसाइटी को कैसे रहना चाहिए, ये सोचने की बात है ना बच्चों। हम जो लोग कर रहे हो हम लोग करना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। हम लोग करते हैं उनको देखकर। रास्ते पर आज देखो पूरी फैशन है कि जहाँ से यहाँ तक देखो छोटे लेकर पहले के लोग घूम रहे हैं। तो कभी कभी देखने के बाद ना हमको अच्छा भी नहीं लगता है कि ये क्या फैशन है। लोगों के सामने सभ्य बनने की कोशिश करो, औरतें के सामने सभ्य रहने की कोशिश करो, तुम्हारी इज्जत बढ़ती है वहाँ पर। औरतें के सामने जब तुम अच्छे से रहेंगे तो औरतें भी क्या करें, तुम्हारा एक क्या कि इज्जत की दृष्टि से तुम्हारे को देखेंगी। ये नहीं है जहाँ बूढ़े से लेकर बच्चे तक वही पहनने की कोशिश करते। और बात करें तो लड़कियाँ तो अगर कहा जाए तो उससे भी वर्स्ट बनने की कोशिश कर रही हैं। तो और लड़के तो कम से कम कुछ ना कुछ पहनने के, शरीर को ढकने की कोशिश करते हैं। कपड़ा क्या के लिए है, अपने शरीर को ढकने के लिए है ना। तो पर देखो तुम, जहाँ तक हो सके लड़कियाँ कम कपड़ा कम इसमें पहनने की कोशिश करते। ये जो हमारा है क्लास ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए ज़्यादा उसको डिटेल में बात करने की कोशिश नहीं करती हूँ। घड़ी, हमारे गांधी जी घड़ी लगाते थे। वो जो घड़ी रहती थी वो छोटी सी घड़ी होती थी, पता नहीं 100-200 में मिलती होंगी शायद गांधी जी को घड़ी। वो जो घड़ी गांधी जी यहाँ लटका के चलते थे, काय के लिए देखते, समय के लिए। अब हमारे पास देखो कई तरह की घड़ियाँ हैं। मेरे पास जो पुरानी घड़ी है, तो अब कितनी पुरानी है। मैं जब 10th क्लास में थी तब मेरे डैडी ने मुझे वो घड़ी दी थी। आज तक भी मैंने वो घड़ी यूज़ की है और आज तक भी वो घड़ी अच्छी है। मैंने 10th क्लास भी पास किया, मैंने इंटर पास किया, मैंने डिग्री पास की, मैंने MA पास किया। उसके बाद से मैंने BEd किया, उसके बाद MEd किया। उसके बाद मैंने सर्विस की कई सालों तक, अब 26 साल की सर्विस। उसके बाद आज मैं कॉलेज में पढ़ाते मुझे 7 साल हो गए हैं। तब भी मेरे पास आज वो घड़ी है। मुझे घड़ी क्या के लिए चाहिए, समय बताने के लिए चाहिए कि मेरा समय हो गया, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे घर में जाना है, मुझे काम करना है, मुझे देखने के समय वो घड़ी चाहिए। और इतनी पुरानी घड़ी है तुम्हारे पास में, लोग मुझे बताते हैं। मैं कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरे डैडी दी हुई गिफ्ट है और मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ। अब देखो दुनिया में कई तरह की घड़ियाँ लगाते हैं। तो घड़ी क्या के लिए चाहिए बच्चों, अपने को समय देखने के लिए चाहिए ना। हमें क्लास है, ये क्लास में जाना है, ये टाइम हो गया, इस टाइम पर घर को जाना है, ये टाइम हो गया है, यहाँ पर जाना है, ये टाइम होना है, मुझे उठना है, ये टाइम टेबल मुझे बनाना है, टाइम से मुझे पढ़ना है, मुझे उठना है। मैं अपना जो दिनचर्या है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, घड़ी का यूज़ करते हैं। पर देखो दुनिया में अलग अलग तरह की घड़ी है। दुनिया घर के अंदर अलग घड़ी है। हमारे पास पुराने ज़माने की घड़ी है जो टिंग टिंग बजाती थी। जब 12 बजे तो 12 बजाते थे। अगर तुम लोग सालारजंग म्यूजियम में गए तो अब है या नहीं मुझे भी नहीं मालूम है। तो वहाँ पर लोगों की भीड़ होती थी, घड़ी आती थी। एक क्या कहते हैं कि एक टॉय जैसा आता था, बाहर आता था, दरवाज़ा खोलता था, टंग करके 1 बज गया, एक घड़ी बाजती थी। तो लोग उस मारने 12 बजे क्या होता है, 12 का घंटा 12 रहता है ना, 1 2 3 आकर 12 तक मारता था। वो देखने लोग वहाँ पर क्या करते, रुक जाते थे। म्यूज़ियम की प्रदर्शनी है कि कई तरीके की चीज़ें वहाँ पर, कई तरह की पुराने से पुराने ज़माने की घड़ियों को वहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो घड़ी हमको क्या के लिए चाहिए, सिर्फ समय देखने के लिए चाहिए। अब जैसे सर आ गया, अब मैं घड़ी, हाँ मेरा समय हो गया, चलो घड़ी है, काम बता दी और मुझे काम को ख़त्म करना है, इसके लिए घड़ी चाहिए। अलग अलग ब्रांड की बड़े बड़े कॉस्टली घड़ी, हज़ारों घड़ी पहनना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है नहीं है। पर घड़ी किस काम के लिए है, सिर्फ समय बताने के लिए, समय का अनुसरण करने के लिए हमको घड़ी की आवश्यकता होती है। बच्चों आप समय, मैं समझती हूँ कि मेरा जो समय है वो हो गया है।
मेरे पास घड़ी नहीं है पर सर घड़ी बता रहे हैं। सो थैंक यू लिसनिंग फॉर माई क्लास। ओके।